Hello everyone and welcome back with the geography chapter, the soil resources of India. My name is Srishti Bhatnagar. तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था एक बार रिवाइज करेंगे उसको, और जो मैप था उसमें साउंड की थोड़ी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपको लास्ट में साउंड नहीं सुनाई दी होगी। तो एक बार पहले मैप देखते हैं कि हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था, क्योंकि साउंड उसमें बिल्कुल आ नहीं रही है। तो पहले मैप देख लेते हैं क्या हमने बताया था, और जो लास्ट हमने बोला था एक बार वो भी देखते हैं। तो मैप का यही बताया था कि जो मैप है ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्या इसके रीज़न है। ये हम लोग का मैप जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया में किस किस टाइप्स की सॉइल हैं, ठीक है। और मेन जो हम लोग सॉइल पढ़ेंगे वो होगी कौन सी, चार, जो हम लोगों ने देखा ही अभी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अभी आई डोंट थिंक उसको यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है कुछ, लेकिन जो मैप्स है इंडिया में किस किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, पहले लेक्चर्स में बताया था कि सॉइल की काफ़ी वेरिएशंस है ना। तो सॉइल की वेरिएशंस हैं तो वो कौन कौन सी है, किस किस बेसिस पे हैं, वो तो नहीं जानना अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेवल में नहीं है हम लोग के। तो जो 10th में है वो 4 सॉइल ही हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ कुछ जो सॉइल है वो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे अपने, ठीक है। जो जूनियर क्लासेस थे आपके, आप उससे पढ़े होंगे। तो बस एक बार आप नाम जान लीजिए उन सब का कि इंडिया में किस किस टाइप के सॉइल होते हैं, जिससे आपको आपका आंसर लिखने में, आपका आंसर एक्सटेंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ आंसर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं भी लिखना है तो ये काफ़ी जनरल नॉलेज टाइप में हो जाएगा, तो आपको ही ईजी रहेगा, आपको ही हेल्पफुल होगा, है ना। तो देखते हैं पहले कौन सी, मीडियम ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल में भी हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ब्लैक सॉइल में भी कलर में वेरिएशंस होते हैं, आयरन ऑक्साइड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मीडियम ब्लैक सॉइल होती है, ठीक। उसके अलावा डेजर्ट एरिड सॉइल होती है। अब डेजर्ट से ये समझ में आ रहा है कि वो डेजर्ट में पाई जाती होगी, ठीक। डिस्कस डीपली नहीं करेंगे, बस नाम एक हम लोग देख लेते हैं। मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, कुछ कुछ रीजन में ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल मिक्स्ड वे में पाई जाती है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये है ना, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका कलर देखिए, तो ये मिक्स रेड और ब्लैक सॉइल हो गई, ठीक। अब जो है शैलो ब्लैक सॉइल है, ठीक। शैलो ब्लैक सॉइल के बाद कौन सी आती है, डीप ब्लैक सॉइल। शैलो ब्लैक सॉइल के बाद है डीप ब्लैक सॉइल, ये हो गई शैलो ब्लैक सॉइल। यहाँ पे ये ग्रे कलर में जो है, थोड़ा ग्रेइश फॉर्म में। फिर डीप ब्लैक सॉइल जो काफ़ी डार्क ब्लैक में पाई गई है, वो गई डीप ब्लैक सॉइल, ठीक। फिर पेटी एंड मार्शी सॉइल इधर हम लोग पाएंगे यहाँ पे कोस्टल एरिया में, ठीक, ठीक है। उसके बाद लेटराइट जो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाई है, ये थोड़ी इसका जो थोड़ा क्रीमिश कलर में हम लोग इसमें दिखाया मैप में। फिर सलाइन और एल्कलाइन सॉइल है, ठीक, जो ये है लाइट ब्लू कलर में दिखाया गया है। उसके बाद कोस्टल एलुवियल सॉइल है, जो कोस्टल साइड में पाई गई है, ठीक। अब कोस्टल है तो यानी कोस्टल में ही पाई गई होंगी। फिर डेल्टिक एलुवियल सॉइल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ ही लिया है, ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ ही लिया है। तो एलुवियल सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, ठीक। उसके बाद है टेराई सॉइल। फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल जो है फॉरेस्ट में पाई जाएगी, माउंटेन में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो ये थी कितने टाइप्स की सॉइल है इंडिया में, और भी काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे लोमी हो गई, और भी ऐसे ऐसे टाइप की सॉइल्स हैं, ठीक। मेन लेकिन जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे एलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटेराइट के बारे में, ठीक। तो एलुवियल और ब्लैक हम लोग ने कर लिया है। आज हम लोग उसका एक बार पहले रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, रेड और लेटेराइट के बारे में। तो एलुवियल का नहीं करते रिवीजन, आज हम लोग बस करेंगे ब्लैक सॉइल का रिवीजन, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल का रिवीजन करते हैं पहले। ब्लैक सॉइल कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, होती क्या है एक्चुअली। नाम से तो हम लोग को यही समझ में आ रहा है, जो सिंपल सी चीज़ है कि ब्लैक कलर में होती है, ठीक। पहला पॉइंट मिल गया। उसके अलावा ये कहाँ हम लोग को मिलती है, ट्रैप लावा में। अब ट्रैप लावा क्या होता है, वो होते हैं डेक्कन ट्रैप में। जो डेक्कन ट्रैप में लावाज होते हैं, जो डेक्कन ट्रैप में लावा होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रैप लावा, ठीक है। अब The Deccan Traps are a large igneous province of west coastal
वेस्ट सेंट्रल इंडिया, ठीक, वेस्ट सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर्स ऑन अर्थ, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ, का मतलब कि या अर्थ में जितने भी वॉल्केनोज हैं, जितने भी जैसे कि ट्रैप्स हैं, उनमें ये लार्जेस्ट है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, हमने देखा है वॉल्केनिक ट्रैप फीचर्स ऑन द अर्थ, एंड आर सेपरेट स्प्रेड मोस्टली अक्रॉस इंटीरियर गुजरात। अभी कहाँ स्प्रेड है? मोस्टली अराउंड इंटीरियर गुजरात में ये मोस्टली स्प्रेड है। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक। गुजराती लिख देंगे तो इनफ होगा। फिर केमिकली, अब केमिकली इसमें हम लोग क्या क्या पाते हैं वो देखेंगे। ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, देखा ही था पहले लेक्चर में। दे कंटेन पोटैश, पोटैश होता है उसमें, बट दे लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। किस में लैक करता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में लैक करता है। अब ये देखें, इमेज है, ब्लैक कलर है ना, तो ये ब्लैक सॉइल हो गई, ठीक। उसके बाद ओरिजिन, अब इसका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है वो देखेंगे। मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब ये दो टाइप की रॉक से पाई जाती हैं। अब वो रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? दी डेक्कन एंड राजमहल ट्रैप। अब ये जो रॉक है वो पाई जाती है डेक्कन ट्रैप में और राजमहल ट्रैप में। डेक्कन ट्रैप और राजमहल ट्रैप हम लोगों ने देखा ही था। अगर नहीं आपको याद है, या तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, अच्छे से उसमें समझाया था बस। और इसमें हम मैप से एक बार दिखा दे रहे हैं कि राजमहल ट्रैप कौन सा है और डेक्कन ट्रैप कौन सा है। तो इधर पे जो ये है वो राजमहल ट्रैप हो गया, और यहाँ पे जितना भी ग्रीन पोर्शन है, जो भी ग्रीन से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है, मार्क किया है, वो हो गया डेक्कन, ठीक है। तो उसके बाद ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? जो डेक्कन ट्रैप्स में और राजमहल ट्रैप्स में जो रॉक्स मिलती हैं उनसे बनता है। तो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब किससे फॉर्म होता है ये? वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक से ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है, ठीक। एंड ऑल्सो बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा फ्रॉम द वॉल्केनो इरप्शन। वॉल्केनो इरप्शन के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, है ना। तो अगर आपने देखा है तो आपको ईजी होगा। वैसे कॉमन सी चीज़ है, मे भी आपको पता हो अच्छे से। तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये सॉइल फॉर्म होती है, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड एज लावा सॉइल। अब इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? लावा सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये राजमहल और डेक्कन ट्रैप वही हो गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज रिच इन मेटल्स। मेटल्स किस में रिच हैं? आयरन में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में रिच हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑफ रेड कलर मेनली। अब ये रेड कलर में कहाँ पाई जाती हैं? कुछ कुछ जगहों में, मेनली ड्यू टू, अब मेनली किसकी वजह से? वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। जब आयरन ऑक्साइड की इसमें कंटेंट, जब इसमें मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो रेड कलर में हो जाती है, ठीक। दिस सॉइल शेयर्स 15% ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक। अब ये सॉइल कितने शेयर कंटेन करती है? कितने शेयर करती है? 15%। जितनी भी सॉइल पाई जाती है इंडिया में उसमें 15% इसमें शेयर करती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। उसके बाद फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी के बारे में देखा था हम लोगों ने। ब्लैक सॉइल अपलैंड में लो फर्टाइल है, लेकिन वैलीज में डीप, डार्कर और रिचर है, यानी काफ़ी फर्टाइल है। बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी, अब फर्टिलिटी और मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता की वजह से क्या होता है, ये वाइडली यूज़ की जाती है। किसके लिए? कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल कल्टीवेशन, इसमें भी हम लोग का शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी ठीक से, क्योंकि यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। तो एक बार देखते हैं इसको भी। तो किस किस जगह कौन कौन सी क्रॉप्स है मेनली? तो मेन जो है, स्पेशली जो है वो है कॉटन, ठीक है। स्पेशली जो है वो है कॉटन। तो कॉटन की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। दिस सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप्स। अब किसके लिए सुटेबल है? वो है कॉटन क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, ठीक है। अब जब कॉटन कॉमन है, कॉटन की कल्टीवेशन कॉमन है, तो सुटेबल भी कॉटन क्रॉप्स के लिए ही है, ठीक है। अलॉन्ग विथ कॉटन, अब कॉटन के साथ साथ और कौन सी है? द सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कैसी क्रॉप्स? ठीक, लाइक ग्राउंडनट, व्हीट, टबैको,
चिलीज एंड जोवा, ठीक है, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये हो गए ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग ने इतना ही पढ़ा था। आज हम लोग जिस सॉइल के बारे में पढ़ेंगे वो होगी लेटराइट होगी पहले तो, और रेड सॉइल, ठीक। दो सॉइल जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है लेटराइट और रेड सॉइल। तो अब देखते हैं उसमें क्या है हम लोग का इम्पोर्टेंस। अब जैसे रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल में हम लोग को तो समझ ही में आ रहा है कि अब नाम इसका क्यों पड़ा है ऐसा, क्योंकि भाई इसका कलर होगा ऐसा, है ना, तो कलर की वजह से नाम पड़ा है। अब लेटराइट सॉइल में क्या क्या फीचर्स होंगे वो भी हम लोग देखेंगे कि किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, कैसी कैसी क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्टिलिटी कैसी होती है, तो वो सब भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्या है, रेड सॉइल है। तो रेड सॉइल क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल दैट डेवलप्स इन अ वार्म टेम्परेचर, ठीक, वार्म टेम्परेट यानी कि जो इक्वल और थोड़ा गर्म यानी वार्म जो टेम्परेचर होता है इसमें फॉर्म होती है। मोइस्ट क्लाइमेट अंडर डिसीजियस और मिक्स्ड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कैसे, हम लोगों ने फॉरेस्ट भी टाइप्स ऑफ के पढ़े हैं। तो ये मॉइस्ट, जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा होता है और वार्म होता है जहाँ क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट अंडर, अब उसमें भी फॉरेस्ट जैसे मिक्स्ड फॉरेस्ट में ये पाई जाती हैं, ठीक, इसमें ये फॉर्म होती हैं सॉइल, ठीक है। हैविंग थिन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल लेयर्स ओवरलेइंग अ येलोइश ब्राउन लीच लेयर रेस्टिंग ऑन अ रेड सॉइल। अब रेड सॉइल के ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, ठीक, अपर लेयर में ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं और उसके ऊपर एक येलोइश शीट होती है ना, उसके ऊपर येलोइश शीट होती है, उसके अंदर रेड सॉइल होती है, ठीक। रेड सॉइल इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन रॉक्स, जैसे ये है इमेज है। अब ये हुई क्रिस्टलाइन रॉक्स, इसी रॉक्स को जो फर्दर यहाँ पे जो वेदरिंग होती है, यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो ये क्या फॉर्म करती है, रेड सॉइल फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया रेड सॉइल के बारे में कि रेड सॉइल कैसे क्या होता है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ओरिजिन, कि रेड सॉइल ओरिजिनेट कहाँ से होती है वो देखेंगे एक बार। तो फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हम लोगों ने पढ़ा होगा। काफ़ी चीज़ें की टाइप्स होती हैं ज्योग्राफी में, काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं, यानी जैसे फॉरेस्ट है, ठीक, तो फॉरेस्ट के भी कई टाइप्स हैं। हम लोगों ने मानसून पढ़ा था जब पहले चैप्टर में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, तो मानसून भी दो टाइप के थे, मानसून के भी कई फीचर्स थे। तो हम लोग ये पूरे ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि जो हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में। तो जब कोई भी चेंजेस होता है तो वो पूरे ग्लोब को अफेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ ग्लोबली चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली पूरे ग्लोब के नेचर को, पूरे ग्लोब के क्लाइमेट को, वेदर को वो अफेक्ट करेगा, है ना। तो अब इसमें जो बात हो रही है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स ही। तो हम लोग वापस आते हैं इंडिया में, अभी तो ग्लोब की बात हम लोगों ने कर ली थोड़ी सी, वापस आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में और भी कहीं भी जगहों पर रॉक्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एनिमल्स, हर चीज़ में वेरिएशंस होता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी उसी में से एक हैं, आपने पढ़ा ही होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो वेदरिंग ऑफ एशियन यानी पुरानी जो क्रिस्टलाइन रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, जब वो वेदरिंग, जब वो यानी जब उनमें अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि केमिकल और फिजिकल वेदरिंग जो होती हैं, जब वो होती है तो ब्रेक डाउन होती है सेवरल, ठीक है, यानी फर्दर वो ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में, है ना। तो जिसकी वजह से ये सॉइल रेड सॉइल फॉर्म होती है एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से, ठीक है। द पेरेंट रॉक्स आर एसिड ग्रेनाइट्स एंड जेनीज, यानी कि जो पेरेंट रॉक्स है वो काफ़ी उसमें एसिड होते हैं, ग्रेनाइट्स यानी इस टाइप की रॉक्स, ठीक। ये ग्रेनाइट हो गई, जूम करते हैं एक बार, हो सकता है आप लोग क्लियर इमेज आए। तो जो ये है ये ग्रेनाइट हो गया और ये गैनीज हो गया, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा वाइट सा होता है। तो नहीं हो तो आपको, अगर क्लियर नहीं हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, आंसर को एक्सटेंड करेंगी, और अगर आप नहीं भी लिखते आंसर को तो जनरल नॉलेज के बेसिस पे बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। तो अब ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, ठीक,
ऑक्यूपाई एन एरिया अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और वी कैन से, और हम लोग कह सकते हैं अबाउट 10.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अ कंट्री, यानी कि 10.6 ऑफ द टोटल लैंड मास, लैंड मास का 10.6% ये सॉइल ऑक्यूपाई करती है ना। उसके बाद क्या है देखते हैं एक बार। फिर एक कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन। अब ये कलर किस कलर की होती है, इसका टेक्सचर कैसा होता है, किस किस चीज़ों से बनती है, कॉम्पोजिशन क्या क्या है वो देखेंगे। तो रेड कलर ड्यू टू, अब ये रेड कलर क्यों होता है? अब जो ब्लैक सॉइल हमने देखा था वो क्या देखा था कि जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो ऑब्वियसली जो हम लोग रेड सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगा, किसका कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। तो रेड कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट, ठीक। उसके बाद कलर वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन एंड चॉकलेट एंड येलो, यानी कि चॉकलेट कलर कैसा होता है? थोड़ा ब्राउन सा होता है, डार्क सा होता है ना। अलग चॉकलेट में भी अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की, जैसे डार्क चॉकलेट हो गई, लाइट चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो इसमें भी चॉकलेट सा कलर हो जाता है इसका सॉइल का। वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, रेड से लाल से भूरी तक यानी ब्राउन तक जाती है ये, ठीक है। तो कलर के वेरिएशंस होते हैं। रेड सॉइल क्या होती है? पोरस एंड वेरिएबल इन नेचर होती है, यानी कि ये इजीली टूट जाती है, क्रम्बल हो जाती है, ठीक। और पोरस होती है, यानी थोड़े थोड़े इसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर को अच्छे से होल्ड कर पाती है ना। फिर लैक इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। अब किसमें लैक करता है? ये लैक करता है ह्यूमस पे, ठीक। मेन ह्यूमस में ये लैक करता है, लाइम में लैक करता है और मैग्नीशियम में लैक करता है, ठीक है। तो किस में लैक करता है? लाइम, फॉस्फोरस और फॉस्फेट और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में ये लैक करता है। अब ये रिच किस में होता है? ये होता है पोटैश में। रिच किस में होता है? पोटैश में, ठीक। बिकम फर्टाइल व्हेन प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। अब ये फर्टाइल कब होती है? जब इरिगेशन प्रॉपर होती है, ठीक है। इरिगेशन प्रॉपर होती है और जब प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है तो ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है जब प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक। जब प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अलावा इरिगेशन जब अच्छी होगी तो ये सॉइल क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी, ठीक। अब सुटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, किन किन क्रॉप्स के लिए सुटेबल है ये वो देखते हैं एक बार। अलग अलग क्रॉप्स के लिए हर अलग अलग सॉइल सुटेबल है। तो ये किसके लिए अब सुटेबल है? एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। अभी देखा कि जब प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा और काफ़ी अच्छे इरिगेशन हम लोग करेंगे, यानी सॉइल को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब गिव एक्सीलेंट यील्ड ऑफ वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड एक्सेट्रा। अब किसमें इसकी कल्टीवेशन जो है ये कैसे, मतलब किसमें हेल्प करता है, ठीक। तो एक्सीलेंट यील्ड ये किसमें एक्सीलेंट है? किस चीज़ को कल्टीवेट करने में? जो कल्टीवेशन होती है किस क्रॉप्स की, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? वो है वीट, ठीक, राइस, कॉटन, शुगर केन। फिर वही आया जो हमने पढ़ा था एलुवियल में, राइस, कॉटन, शुगर केन, वीट। तो ये याद करना ज़रूरी है, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, राइस, कॉटन, शुगर केन, वीट, ठीक है। पल्सेस, टबैको, ऑयल सीड। अब ये टबैको की वो है कल्टीवेशन है, किसकी है ये? टबैको की कल्टीवेशन है ये, ठीक है। टबैको के प्लांट्स है ये, है ना। टबैको फार्मर है, टबैको की कल्टीवेशन है। अब जो ये है ये किसकी है? ये है ऑयल सीड की। किसकी है? आ गया ऑयल सीड की, ठीक। किसकी है ये? ऑयल सीड की कल्टीवेशन है, ठीक। ऑयल सीड प्लांट्स है ये, और उसकी कल्टीवेशन किस में अच्छी होती है? रेड सॉइल में अच्छी होती है। तो ये तो हो गई रेड सॉइल में कल्टीवेशन की बात, है ना। अब
जो नेक्स्ट है वो है लेटराइट सॉइल। क्या है? लेटराइट सॉइल। ये आखिरी है इस चैप्टर में। लेटराइट सॉइल इस चैप्टर की आखिरी है। इसके बाद चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या तो पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। ठीक है। तो लेटराइट सॉइल क्या है? इज अ सॉइल and rock type rich in iron and aluminum and is commonly considered to have formed in hot and wet tropical areas। कहाँ पे ज़्यादा हम लोग पाते हैं इसको? जहाँ पे hot होता है टेम्परेचर, या मतलब कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में ये सॉइल जनरली पाई जाती हैं। दे डेवलप बाय इंटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग ऑफ अंडरलेइंग पेरेंट रॉक। अब जो पेरेंट रॉक होती है वो जब काफ़ी समय से उसकी वेदरिंग होती रहती है, वेदरिंग का प्रोसेस उसमें होता रहता है, उससे ये सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है। अब ओरिजिन क्या है लेटराइट सॉइल का, कहाँ से आई है? फॉर्म अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में यानी काफ़ी हॉट, हैवी रेनफॉल यानी वेट, जो अभी देखा था, है ना, ये देखा था ना हम लोगों ने, फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट, तो वही है। उसका दूसरे, अब हम लोगों ने दूसरे वर्ड्स में लिख दिया क्या? फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक, हैवी रेनफॉल, ठीक, विथ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। इसमें ऑल्टरनेटली वेट और ड्राई पीरियड्स होते रहते हैं। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस स्ट्रिक्टली अंडर मॉनसून कंडीशन। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्म होता है किसमें? मॉनसून कंडीशन में। ठीक है। कवर एन एरिया अबाउट 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, कवर एन एरिया अबाउट 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। अब ये देखिए इमेज है जैसे लेटराइट सॉइल की, है ना। तो लेटराइट सॉइल कहाँ फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है? होती है हैवी रेनफॉल में और हाई टेम्परेचर में। ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक। इस सॉइल के अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मॉनसून कंडीशन प्रमोट लीचिंग ऑफ सॉइल। अब लीचिंग ऑफ सॉइल क्या होता है वो देखते हैं। हैवी रेनफॉल वॉशेस अवे द टॉप सॉइल। अब जो हैवी रेनफॉल होती है वो जो टॉप सॉइल होती है उसमें सिल्का होता है, ठीक। जो टॉप सॉइल है उसकी लेयर में क्या होता है? सिल्का होता है। जब हैवी रेनफॉल होती है तो वो सिल्का को वॉश अवे कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीचिंग, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग valuable building material as they harden like iron when exposed to air। अब जब ये एयर से एक्सपोज होते हैं, जब ये एयर को टच करते हैं, यानी जब एयर पार्टिकल सॉइल पे टच करती हैं तो ये हार्ड हो जाती हैं सॉइल, ठीक, जिसकी वजह से लीचिंग इसमें अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। तो एक फीचर्स हो गया ये सॉइल का, है ना, लेटराइट सॉइल का। उसके कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन क्या है इसका? आप देखते हैं इसमें कलर, किस कलर की होती है लेटराइट सॉइल? इसमें नाम से तो पता चल नहीं रहा है, तो किस कलर की होती है? वो होती है रेड इन कलर। अब ये भी रेड है, ठीक। अब रेड किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक। जनरली कोरस इन टेक्सचर एंड वेरिएबल, यानी कि ये जो सॉइल है ये ईजिली हम लोग क्रम्बल कर सकते हैं, ठीक। ईजिली हम लोग के हाथ में आ सकते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे क्रम्बल कर सकते हैं इसको, ठीक। कोरस यानी इसके बड़े बड़े थोड़े पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक, एज कम्पेयर टू अदर सॉइल जिसमें फाइन पार्टिकल्स हम लोग देखे थे ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़े कोरस होते हैं, यानी कि थोड़े बड़े होते हैं, है ना। दीज सॉइल पोरस इन नेचर। अब ये भी पोरस होती है, क्यों? जिससे वाटर को अच्छे से होल्ड कर पाए, इसमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। अब रिच किस में होती है? आयरन में रिच होती है काफ़ी, ठीक है, रिच इन आयरन, ठीक। अब पुअर किस में होती है? लाइम में, लाइम में पुअर है, मैग्नीशियम में पुअर है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड और पोटैश में ये पुअर होती हैं। कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल, ठीक। किसमें पुअर होती है? लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटैश में पुअर होती है, ठीक। अब ये सॉइल है, ये किस किस में फर्टिलिटी इसकी कैसी है ये देखते हैं। अब ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग लेटराइट सॉइल लैक इन फर्टिलिटी। और इसमें ज़्यादा जो है फर्टिलिटी, इंटेंसिव लीचिंग जो है इसकी वजह से ये सॉइल जो है लेस फर्टाइल होती है, ठीक है। रिस्पॉन्ड रेडली टू मैन्योरिंग एंड इरीगेशन। अब जब इसे मैन्योर होगा अच्छे से और इरीगेशन जब अच्छे से इसमें यूज़ होगा मैन्योर्स, तो ये अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है।
सूटेबल फ्रॉम प्लांटेशन क्रॉप्स। अब ये किस किस क्रॉप्स के लिए सूटेबल हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एक्सेट्रा। अब ये जो देख रहे हैं ये टी की कल्टीवेशन है, ट्री भी ट्री से होता है ना। अब ये जो कल्टीवेशन किसकी है, रबर की है, सॉरी, तो रबर भी जो है ट्री से होता है, ठीक। अब रबर जो ट्री से आती है उस ट्री को भी एक कंडीशन चाहिए होती है, एक सॉइल चाहिए होती है ढंग की कि वो कहीं पे ग्रो कर पाए अच्छे से, तो ये कल्टीवेशन उसकी है। आप गूगल करके देखिएगा, कुछ इमेजेस आएंगी जिसमें ट्री को कट किया जाता है और उसमें से वाइट कलर का एक मटेरियल निकलता है जिसको रबर कहते हैं, ठीक है। इन सम एरियाज दीज सॉइल सपोर्ट ग्रेजिंग ग्राउंड एंड स्क्रब फॉरेस्ट, यानी कि कुछ कुछ एरियाज में ग्रेजिंग को सपोर्ट करते हैं। इन सॉइल में जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं वो किस में सपोर्ट करते हैं, ग्रेजिंग में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सॉइल के बारे में पढ़ लिया है कि सॉइल कैसी होती हैं, 4 सॉइल के बारे में पढ़ा, एलुवियम पढ़ा और रेड पढ़ा, ब्लैक पढ़ा और लेटराइट पढ़ा। ये स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स आपको पता ही होंगे कुछ कुछ, लेकिन अच्छे से सारे स्टेट्स के नाम नहीं याद है, होंगे ही, हमें पता है, इतने अच्छे से सारे स्टेट्स के नाम नहीं याद हो कहाँ पे कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एक हेल्प के लिए मैप है बस ये एक, ठीक। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे कौन कौन सी सॉइल किस किस रीजन में पाई जाती हैं। जो हमने बोला था लेक्चर में पिछले की स्टार्टिंग में कि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सॉइल किस किस रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल है, सबसे पहला क्या था, एलुवियल सॉइल पढ़ा था हम लोग ने, है ना। एलुवियल सॉइल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑरेंज से, किससे, ऑरेंज से एलुवियल सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है देखते हैं, कलर कर लेते हैं पहले हम लोग। तो ऑरेंज सॉइल इधर, सॉरी एलुवियल सॉइल, ऑरेंज सॉइल तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इधर पाई और किधर पाई हमने, इधर पाई, है ना, यहाँ पे, और ये हो गया, ये पूरा हम लोग का एलुवियल सॉइल हो गई, जहाँ जहाँ ऑरेंज हम कलर कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखते हैं इन रीजन्स को हम लोग कहते क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऑरेंज एलुवियल सॉइल हो गई, क्या हो गई, एलुवियल सॉइल एएस हो गई है, ठीक। शॉर्ट में देखेंगे बस अभी ऐसे ही। अब देखते हैं जो हम लोग का इधर वाला पार्ट है, डायरेक्शंस हम लोग ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, है ना। डायरेक्शंस क्या क्या थी, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, ठीक है, ये पढ़ा था ना हम लोग ने। तो अब इधर वाला जो पार्ट है, जो ये ग्रीन ग्रीन है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। इसमें प्लेस नहीं थी तो ये बाहर लिखा गया है। तो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद राइट में, अब ये वेस्ट का साइड है तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। अब ये ईस्ट का घाट, ईस्ट का साइड है तो ये हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक। ये क्या हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक। ये हो गया वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की बात। अब ऊपर के साइड जाते हैं हम लोग, तो जो ये ब्लू कलर से डिपिक्ट हो रहा है, जो ब्लू कलर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, हिमालयाज है, ठीक है। ये क्या है, हिमालयाज हो गए, ठीक। उसके बाद आते हैं नदर्न प्लेन्स में। नदर्न प्लेन्स कहाँ पर है हमारी, तो नदर्न प्लेन्स है ये जो यहाँ वाला पोर्शन, ठीक है। नदर्न प्लेन्स यहाँ वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इंडियन डेजर्ट हम लोग किधर पाते हैं, गुजरात राजस्थान के साइड, किधर, गुजरात और राजस्थान के साइड हम लोग इंडियन डेजर्ट पाते हैं। अब लास्ट जो है वो है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। डेक्कन प्लेट्यू भी इम्पॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेट्यू हम लोग कहाँ पाते हैं, दिस रीजन, जितना ये पूरा रीजन है वो क्या हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, ठीक। तो जो एलुवियल सॉइल है वो हम लोग कहाँ पाते हैं, यहाँ वाला क्या था, इंडियन डेजर्ट, यहाँ वाला क्या था,
इंडियन डेजर्ट था, है ना, इंडियन डेजर्ट। तो ये इंडियन डेजर्ट में पाई जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इंडियन डेजर्ट में पाई गई। और ये कहाँ पाई? नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक, इधर नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई गई, ठीक। तो 2 पॉइंट मिला, कहाँ पाई गई? इंडियन डेजर्ट में और नॉर्दर्न प्लेन्स में। मैप के थ्रू देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद और क्या था? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो अब ये कहाँ पाई गई? और ईस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट में, ठीक, ईस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट में एलुवियल सॉइल पाई गई, ठीक है। तो ये हो गया एलुवियल सॉइल की बात। ब्लैक सॉइल पर आते हैं। अब जो ब्लैक सॉइल है, ये एरिया पूरा क्या था? ये एरिया पूरा क्या था? डेक्कन प्लेट्यू कहा था ना हम लोग ने इसको, पूरा ये वाला एरिया जो है इसको क्या बोलते हैं? डेक्कन, है ना। तो अभी जो हम लोग ने रीड भी किया था जो पिछले लेक्चर में, वो क्या था कि डेक्कन ट्रैप्स में पाए जाते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्केनोज होते हैं, जो यहाँ से वॉल्केनोज होते हैं, उनकी वजह से डेक्कन ट्रैप में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा पार्ट गुजरात, इंटीरियर गुजरात भी देखा था ना, तो ये इंटीरियर गुजरात हो गया, ठीक। ये वाला पार्ट क्या हो गया? इंटीरियर गुजरात हो गया, ठीक। और ये वाला क्या हो गया? डेक्कन ट्रैप हो गया, ठीक है। ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल हो गया। नेक्स्ट है रेड। तो रेड सॉइल हम लोग कहाँ पाते हैं? थोड़ा हम लोग पाते हैं इधर साइड पे, वेस्ट साइड, सॉरी ईस्ट साइड हम लोग थोड़ा सा पाते हैं इसको। रेड सॉइल को हम लोग ईस्ट साइड मिलती है। उसके अलावा कहाँ मिलती है हम लोग को? ये ईस्टर्न घाट्स में, ठीक, ईस्टर्न घाट्स में मिलती है। रेड सॉइल हो गया। लास्ट लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल हम लोग कहाँ मिलती है वो देखते हैं। लेटराइट सॉइल मिलती है हम लोग को थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक, फिर थोड़ा ईस्टर्न पार्ट्स में, ईस्टर्न घाट्स के साइड मिलती है, ये देखिए, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स के साइड मिली, ठीक। उसके अलावा कहाँ मिली? वो कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा कहाँ मिली? थोड़ा राजस्थान के पार्ट में, थोड़ा डेक्कन के पार्ट में, और थोड़ा नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड में मिली हम लोग को, यानी ईस्ट भी हो गया वो, नॉर्दर्न प्लेन्स का साइड भी हो गया, उधर मिली। अब जगह कौन सी है यहाँ पे? अब ये हम लोग को किधर मिलती है? उड़ीसा हो गया, ये देखिए यहाँ पे, ये उड़ीसा हो गया ये वाला पार्ट, ठीक। और इधर से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साइड मिलती हैं, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साइड मिलती हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ? आसम में मिलती है, नागालैंड में मिलती हैं सब, तो उधर साइड में असम, नागालैंड वगैरह में मिलती हैं सॉइल, ठीक। अब ये राजस्थान के पार्ट से मिलती हैं, राजस्थान के कुछ पार्ट से मिलती हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में थोड़ी बहुत मिलती हैं, और मिलती हैं किधर? मेनली छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये स्टेट्स के थ्रू हम लोगों ने जान लिया कहाँ कहाँ मिलती हैं। नेक्स्ट जो है, वेट अ मिनट, हाँ, तो जो ये है, अब इसमें देखते हैं कहाँ मिलती है। हम लोगों ने ऊपर का पूरा रीजन देखा ना, तो ऊपर का रीजन जैसे हो गया यहाँ से, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का पूरा पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा किसका पार्ट है? एलुवियल सॉइल का पार्ट है, ठीक है। और ये है ना, ये पूरा है ना, तो ये देखिए, ठीक, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है ना। उसके बाद क्या बचा? ब्लैक सॉइल बचा, ठीक है। उसके बाद बचा ब्लैक सॉइल, फिर बचा रेड सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? ब्लैक सॉइल हम लोग का पूरा इधर साइड पे, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के साइड में पूरा ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक। फिर बात आती है रेड सॉइल की, जो लास्ट है। अब एक मिनट, हाँ, तो रेड सॉइल पूरा मिलती है इधर के पार्ट्स में, और ईस्ट के साइड में, नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड में। तो रेड सॉइल मिलती है पूरा इधर साइड में, ठीक है, और ईस्ट के साइड में, ठीक। तो ये पूरा था सॉइल के बारे में, सॉइल कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती हैं, किन किन टाइप्स की होती हैं। इस चैप्टर में हमारे इतना ही है, उसके अलावा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, अगला कौन सा चैप्टर उसके बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑल्सो। और उसके अलावा हिस्ट्री का हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम लोग का अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।